हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुचिता हेयर अगेन। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे, अपने घर पे सब लोग खुश होंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा। पहले तो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। कल देखिए जो भी टॉपिक पे मैंने बात की थी, जो भी मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ टेक इट इन अ अदर वे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी आती हैं जिससे हमको बाहर निकलना होता है, ठीक है। तो ये वो था आपको बताने का मकसद कि आप लोग रिलेट कर सको कि आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। अभी क्या होता है लाइफ में, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। दे कांट कम आउट फ्रॉम दैट। तो यू नीड टू, है ना। तो मुझे आप लोगों को बताने का ये भी मकसद था कि देखिए उसको टिकट इन अदर वे, आप लोग अपने पे विश्वास रखिए, उस चीज़ से बाहर आइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हर सिचुएशन से आपको निकलना है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन। चलिए ठीक है, वो बात अलग हो गई। अब मैं आपको एक बात, आज आपको एक बात बताती हूँ जो मेरे साथ अगेन आई सेड, जब भी मैं आपसे बात करूँगी इट्स ऑलवेज ऑलवेज गोना रिलेट टू माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे बच्चे होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, तो हम लोग की आदत होती है वी टेंड टू इग्नोर इट, राइट। हम लोग उसको क्या करते हैं, इग्नोर करके आगे चल लेते हैं। अभी मेरा है, कभी मैं इतना बिजी रहती हूँ कि अपनी बेटी से कहती हूँ बाद में बात करेंगे। बट मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, मैंने 2-3 ऐसी चीज़ें देखी हैं और ऑफ कोर्स लाइफ में भी जो मैं आपको बता सकती हूँ रिलेट करके, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, ये मेरी लाइफ से भी मिलता-जुलता है और दूसरों की लाइफ से भी है। अभी देखो हमारी अपब्रिंगिंग डिफरेंट तरीके की थी कि हम लोगों को सब में रहना था, रहना सिखाया गया था कि आप कम पैसों में भी कैसे रह सकते हैं, ज़्यादा पैसों में भी कैसे रह सकते हैं। यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग, यू नीड टू रिस्पेक्ट फूड, यू नीड टू रिस्पेक्ट पीपल, यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग। अभी आजकल ये क्या हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कैसे भी। एनीवेज इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर अपब्रिंगिंग, हाउ यू ब्रिंग योर किड्स एंड ऑल दैट, ठीक है। वो सब ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, जैसे थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, उनको जस्ट टेल देम द रियलिटी ऑल्सो। उनको अगर आप दुनिया के बारे में अच्छा पार्ट दिखा रहे हो तो उनको ये चीज़ सिखाओ कि बी रेडी, बी रेडी टू फेस सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, इट माइट कम। आई नो यू नीड टू टॉक पॉजिटिव। आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बच्चों को सब समझा रहे हैं कि आपको बाहर वालों स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, स्ट्रेंजर से ये नहीं कहना है, यू नीड टू डू दैट। वो सब समझ में आता है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ द बेसिक थिंग्स व्हाट यू ऑलवेज टेल योर किड्स। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, उन्हें समझाइए कि हार्ड वर्क है, फेलियर, दे नीड टू एक्सेप्ट द फेलियर। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैंने जब बोला, जब मैं फ्लाई कर रही थी तो मैं बहुत लोगों से मिलती थी। जब मेरी एक फ्लैटमेट थी, वो लड़की, मतलब शी वॉज टोटली डिफरेंट। अभी उसकी मम्मी आती है, मुझे कहती हैं शी नेवर इवन लिफ्ट अ कप इन द हाउस, ठीक है। उसने वहाँ लिफ्ट नहीं किया था, बट वो वहाँ रह रही है, शी इज़ स्टेइंग विद मी डेली। आई एम नॉट गोना टेक लिफ्ट हर कप एंड वॉश एंड कीप इट फॉर हर। दो शी बस, ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि आप कर देते हो, आप सोचते हो कि नहीं नहीं है, एडजस्ट कर रही है, ये है। बट ये छोटी 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 चीज़ें आपके करियर में, आपके जो इम्पैक्ट होता है, बीइंग योर पर्सनालिटी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर कैरिंग, वो सब कुछ आता है, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को शुरू से ही ये चीज़ें समझाइए। वट एवर इट इज़, जो भी है। अभी जैसे बाहर भी होता है, बाहर फॉरेन में आप क्या देखते हो कि बच्चों को इंडिपेंडेंट रखते हैं, वो अपने काम खुद करते हैं, दे डू द लॉन्ड्री ऑल्सो, दे डू एवरीथिंग। वो अगेन उनका कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है और हमारा कल्चर डिफरेंट है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बच्चों को प्लीज़ ये चीज़ सिखाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू एक्सेप्ट द फेलियर। लाइफ में कभी भी आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी। अगर अभी आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो, you are the best student in the college, you are the best child in your school, or whatever it is, but आगे you never know what life will show you. स्ट्रगल हर बच्चे का, हर इंसान का अलग अलग होता है। मेरा है, आई वॉज नॉट वेरी गुड चाइल्ड इन स्कूल, आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग गुड। बट वेन इट, आई मीन, जब मैंने फ्लाई करना शुरू किया, द वेरी यंग एज, so many people, they were struggling to get job, and that time on I'm talking about 2004, I was getting 80,000 in hand, okay, and tax free salary। तब मुझे पता भी नहीं था, और इतना वो भी नहीं था अपने ऊपर प्राउड कि ओ माय गॉड आई एम गेटिंग सो मच सैलरी। इतना दिमाग ही नहीं था हम लोगों के पास। लेकिन उस टाइम पे हम लोग थोड़ा अलग मूड में रहते थे, बस ये था कि हाँ चलो, धीरे 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 रियलाइज़ किया कि ओके, हम वी आर डूइंग गुड। बट हम लोगों को नहीं था, ये चीज़ नहीं आती आपकी, वो जो आपकी आपकी सक्सेस होती है वो आपके सर पे नहीं चढ़ती है। अभी से माई मदर ऑलवेज टॉट मी, उनकी दो बातें मुझे हमेशा याद रहती हैं। वो मुझे हमेशा कहती हैं कि जब भी कभी कोई बात हुई है, कुछ भी हुआ है, उन्होंने मुझे हर चीज़ रिमाइंड करवाई है हमेशा एक चीज़, कि पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना झुकता है। तो प्लीज़ बी लाइक ऑलवेज दैट। आप जितनी ऊपर तरक्की कर लो, कुछ भी कर लो, बी हम्बल, अपना रहो।
एक बार याद है मुझे, जब मैं अपनी मम्मी से कह रही थी कि मुझसे नहीं होगा, इट वॉज ओनली 1 ईयर एंड आई वॉज टेलिंग माई मॉम यू नो आई कैन डू इट, आई वॉन्ट टू कम बैक, आई वॉन्ट टू कम बैक। शी जस्ट टोल्ड मी वन थिंग। मैं कहती है क्या हुआ? मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, अब जब देखो यू नो इट इज़ टू मच स्ट्रेस फॉर मी एंड आई कैन नॉट टेक इट, नहीं होता है मुझसे, आई जस्ट वॉन्ट टू कम बैक एंड आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। माई डैड टोल्ड मी नहीं बेटा तुम आ जाओ, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तुम यहाँ पर आ जाओ। माई डैड टोल्ड मी क्लियरली, माई ब्रदर टोल्ड मी क्लियरली कि नहीं तू आ जा। बट माई मॉम सेड वन थिंग, शी इज़ स्टिल वर्किंग एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो, मुझे कहती हैं कि बेटा एक बात याद रखो, आपको आना है आप आ जाओ, दैट्स ओके। बट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि हर करियर के हर फील्ड में यू विल फेस दिस, एवरी फील्ड, चाहे आप डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, आप फ्लाई कर रहे हो, वट एवर इट इज़। और उन्होंने बोला एवरी डे यू विल फेस दिस, एवरी डे यू नीड टू एक्सेप्ट, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। शी टोल्ड मी एंड शी सेड कि इट्स नॉट नेसेसरी यू आंसर बैक ऑलवेज। और उन्होंने मुझे एक चीज़ और बोली कि तुम्हारा एडवांटेज तो इतना अच्छा है, यू डोंट मीट दिस पीपल डेली, आप फ्लाई करते हो और वंस इन अ वाइल मे बी 6 months or 7 months or 8 months or maybe there is an issue in flight, then you see these people in the office, otherwise you don't see them, तो enjoy what you have। ठीक है, मैंने कहा मम्मा दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो मुझे दे किक मी ऑफ एनी टाइम। कहती है लेट देम किक यू ऑफ, उनको भेज निकालने दो, अगर आपको निकालना है तो आप अपना काम करो, और अगर स्टिल यू आर नॉट कन्विंस्ड यू कम बैक, यू मोस्ट वेलकम। आई रिमेंबर दैट टाइम व्हेन माय मॉम टोल्ड मी दिस एंड आई टुक अ ब्रीथ, यू नो माय मॉम सेड थिंक। तो मैंने एक आराम से, तो मम्मा की आवाज़ मेरे बैकग्राउंड में चलती रही, वो चलती रही 12 साल। वो बैकग्राउंड में आवाज़, जब जब मेरा मोरल डाउन होता था, जब जब मैं लो होती थी, तब तब मुझे, जब जब मुझे लगता था कि मुझसे जॉब नहीं होगी, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, मुझे मेरी मम्मा की हमेशा बात याद आती थी। हमेशा वो मुझे कहती थी कि एवरी जॉब हैज़ दिस, यू नीड टू फेस इट। आप 2 ही रास्ते कर सकते हो, टेक इट और लीव इट। तो वही वो चीज़ मुझे हमेशा आगे ले गई। और दूसरी बात, मेरी मम्मा ने कहा कि आप, तो बोला ना मैंने कि पेड़ ऊंचा होता है तो उतना झुकता है, ये वो है, उन्होंने मुझे ये बोला कि किसी चीज़ को अपने सर पे चढ़ने मत देना। तो वो हमेशा रहा, यू नो व्हेन आई यूज्ड टू हेल्प पीपल, आई यूज्ड टू वर्क, मैं अपना काम खुद करती थी, हर बात में हम थैंक यू बोलते थे, लोगों को ऊंचा नीचा किसी को नहीं समझते थे। जबकि ये जो जॉब मेरे पास थी, व्हाट आई वाज डूइंग, दैट वाज लाइक ओ माय गॉड, आई रियली कैन नॉट टेल यू। उस, एज आई सेड, उस टॉपिक में मैं बात नहीं करना चाहती अभी, फिर कभी बात करेंगे। उस वो अलग स्टोरी है, एंड देन दैट इज़ रियली एक्साइटिंग कि मैं कहाँ से कहाँ चली गई, कहाँ से कहाँ नहीं गई। एनीवेज आई कम बैक टू माय टॉपिक कि प्लीज़ अपने बच्चों को ये चीज़ एक्सेप्ट करवाइए, उनको दुनिया दिखाइए कि अगर वो आज अच्छा कर रहे हैं तो दे हैव टू, आई एम नॉट सेइंग उनको दिमाग में नेगेटिव भर दो। यू नो योर पेरेंट्स, यू हैव सो मेनी ट्रिक्स, मदर हैज़ सो मेनी ट्रिक्स, फादर हैज़ सो मेनी ट्रिक्स। आप लोग के पास इतनी ट्रिक होती है कि क्विकली आप बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा ऐसा है। टेल देम व्हाट यू फेस्ड, अगर आपने ऐसा कुछ फेस किया है, and there is no harm if you tell your kids। आजकल के बच्चे बहुत अलग हैं, they are very understanding। my daughter is only 4 year old, बट वो इतनी स्मार्ट है कि वो बातें पिक करती है, सुनती है, समझती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को रियलिटी फेस करवाइए। लेट्स से कोई बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्टिंग की फील्ड में, कोई काफ़ी बच्चे कहीं चीज़ में जाना चाहते हैं, देखिए स्ट्रगल इज़ देयर, हार्ड वर्क इज़ देयर, वो तो बच्चों को आप लोग सिखाओगे, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। मेरा टॉपिक ये है कि टेल देम टू एक्सेप्ट द फेलियर। आप अगर फेल हो रहे हो तो उसे एक्सेप्ट करो। एक मकड़ी की स्टोरी है, आई थिंक द पेरेंट्स हुएवर इज लिसनिंग दिस दे मस्ट बी रिकॉलिंग इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक मकड़ी की स्टोरी है कि वो नीचे गिरती है, फिर उठती है, बार बार उठती है, उठती है, उठती है, उठती है, फिर एंड में अपना जाला बना लेती है। ये चीज़ें सिखाओ। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप गिरते हो, आप किसी चीज़ में फेल होते हो, देर आर मैनी पीपल, मैनी लॉट्स ऑफ पीपल हु विल कम टू यू एंड से यार छोड़ दे, ये काम क्यों कर रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा है। दे विल नैग यू, दे विल जस्ट से दिस नेगेटिव थिंग्स, मत करो मत करो मत करो मत करो। बट यू नीड टू थिंक ऑफ पॉजिटिव। लाइक मी, आई हैव सफ़र्ड अ लॉट। अभी तक मैंने कहा था कल अपने वीडियो में कि मैं सफ़र कर रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब था, देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इसलिए नहीं बताती हूँ कि आप ये सोचो कि वाई शी शेयरिंग, आई एम शेयरिंग कि मैं उससे बाहर आती कैसे हूँ, मैं उस चीज़ से बाहर निकलती कैसे हूँ। बिकॉज द एज ऑफ 19 टिल दिस एज 30+ एज, आई वॉज ट्रेवलिंग ऑल अलोन। मेरे जो 2 फ्रेंड हैं, जो मेरे बचपन के फ्रेंड हैं, दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम मी। आई थिंक इट्स बीन more than 15 years I didn't meet them। apart of that I don't have anybody। वही हैं, जब भी मुझे कुछ बात करनी होती है, कुछ बोलना होता है, मुझे दिल हल्का करना होता है, मैं उनसे बात करती हूँ। एंड आई हैव वन फ्रेंड, ही इज़ ऑल्सो नॉट हियर, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी गुड। बट होता है ना, आप अपने दोस्तों से रोज़ बात नहीं कर सकते, ही इज़ फ्लाइंग, उसका अपना अलग
है, फ्लाइंग है, नौकरी है। एनीवेज, चलिए, तो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ कि फेलियर बच्चों को सिखाइए कि उन लोगों को एक्सेप्ट करना है और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। बच्चों को कहना कि उनको शॉक नहीं लगना चाहिए, दे शुड नॉट गेट शॉक्ड कि ये क्या हो गया है हमारे साथ, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। और अभी भी मैंने काफ़ी पेरेंट्स देखे हैं, हमारे जो डिफेंस लाइन है वहाँ मैंने काफ़ी लोगों को देखा, दे पुश टू मच स्ट्रेस ऑन किड, फ्यू पेरेंट्स, कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा ऐसा। अरे बच्चा तो तुम्हारा ही है ना, वो किसी और का बच्चा तो है नहीं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर किड। तो प्लीज़ बोलने के लिए आप रेडी रहो, आंसर देने के लिए आप लोग रेडी रहो। देर इज़ नो हार्म इफ़ यू आंसर कि भाई बच्चा मेरा है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। आप रखो, बी कॉन्फिडेंट। अपने बच्चे को के अंदर कॉन्फिडेंस रखोगे तो लाइफ में हमेशा आपका बेबी और आपका बेटा बेटी सक्सेस ही रहेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ फिर से, आपके लिए भी यही है कि अगर आपको कोई कहता है कि यू डोंट लुक गुड, यू डोंट ड्रेस अप गुड, आपका स्टैंडर्ड वो नहीं है, आप पे वेस्टर्न ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती हैं, आप ये करते हो, आप वो करते हो, एक्सेप्ट इट कहना ठीक है भाई, मुझे वेस्टर्न नहीं अच्छा लगता, तो कैसे पहनना चाहिए, से इट इन दैट वे। तो इसके कहने का क्या मतलब है, टेक इट पॉजिटिवली, है ना। अभी क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, आई एम नॉट वेरी गुड, आई कुक बट आई एम नॉट टू गुड इन कुकिंग। और कोई मुझे दिखता है कि कोई लेडी है, शी इज़ बेकिंग अ लॉट, मतलब वो पार्टी अकेले खुद खाना बना के हैंडल कर लेती है, मुझसे नहीं होता, आई कांट डू ऑल दैट। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और मैं सोचती हूँ कि अच्छा आप कैसे करते हो, यू नीड टू आस्क इट। आप लोगों को नेगेटिव चीज़ें नहीं पिक कर रही है, यू नीड टू पिक अप पॉजिटिव। तो प्लीज़, this is my, you can say, a message to all the parents out there. Please understand your kids, help your kids, and please उनको ये चीज़ें बताओ कि failure is also part of your life. It's a life. ये कोई फेरी टेल वाली नहीं है कि आप रह रहे हो कुछ। अब जैसे मेरी बच्ची है, उसको समझाने में बहुत टाइम लगता है, बट आई मेक हर अंडरस्टैंड, छोटी छोटी चीज़ें। तो मुझे कोई काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, इट्स ओके, शी इज़ वेरी स्मॉल, बट मुझे क्या लगता है कि बेसिक बच्चों को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव टू फीड हर कि भाई ये बात है, नहीं, थोड़ा उनको पता होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लव मैरिज शेयर करो, भाई की लव मैरिज कैसे होती है, उतार चढ़ाओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द करियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट थिंग दे विल कैरी ऑलवेज, है ना। तो मेरा पॉइंट यही है कि फेलियर एक्सेप्ट करना। ऑफिस में जब परेशान हो जाते हैं बच्चे तो बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, मम्मा आई एम टेकिंग टू मच स्ट्रेस, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत काम है। अरे इट्स ओके। हम ऐसे काम करते थे 36 आवर्स, 36 और मे बी आई थिंक टोटल, अगर आप रूम से निकल के लेके होटल में आप चेक इन का सोचते हो, वी वो मोर देन 24 to 30 आवर्स हमारे शूज़ ऑन रहते थे, हमारा स्टॉकिंग्स ऑन रहता था। कैन यू इमेजिन, हमारे कपड़े ऑन रहते थे, एंड वी यूज टू स्माइल, वी यूज टू कीप एवरीथिंग असाइड एंड स्माइल। हम वो करते थे। मेरे हस्बैंड हैं, जितने भी लोग डिफेंस में हैं, सुबह जब 6 बजे वो लोग एक बार शूज़ पहन लेते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो रात को 2-2:30 बजे उनके शूज़ निकलते हैं। द शूज़ आर रियली हैवी, है ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ बच्चों को समझाओ कि भाई दुनिया में दूसरे का दुख भी है, दूसरी चीज़ें भी है, बट ये दुख नहीं है, एक्चुअली में वो दुख नहीं है, इट्स सुख, इट्स अ सुख। आपके पास जॉब है, आप 5,000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 3,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, मे बी यू अर्निंग अ लॉट, मे बी यू अर्निंग लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स, बी थैंकफुल, और वट एवर पेन यू आर गेटिंग, दैट्स ओके। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। तो अगर आप ये सोचते हो कि यार, अभी कुछ लोग भी हैं जैसे मुझे कहते थे कि यार देखो, इसने इतनी कोई हाई फाई पढ़ाई तो की नहीं है, बट देखो हाउ मच शी इज अर्निंग, 2.5-3 लाख कमा रही है, ये कमा रही है। तो लोग ये भी कहेंगे, लोग आपको ये भी कहेंगे, और लोग आपके कान तक ये मैसेज भी देंगे कि इतना पढ़ लिख के फ़ायदा क्या है यार, एयर होस्टेस बन जाओ। बट एयर होस्टेस मजाक नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो आपकी किस्मत में होगा वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, हार्डवर्क आप डालते हो, आप हार्डवर्क करते हो, यू डू हार्डवर्क, प्लस यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू बी पॉजिटिव। अगर आपने 10 जगह इंटरव्यू दिया, आपका नहीं हुआ, ठीक है, मे बी यू हैव समथिंग गुड, आप उसको स्विच करो, आप अपना। और कहते हैं जितना ज्ञान बढ़ता है, बांटते हैं उतना बढ़ता है। अगर आपका बच्चा जॉब करते करते उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको बोलो किसी बच्चे को ट्यूशन दे दे, किसी को पढ़ा ले। तो समथिंग लाइक दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप एक ही करियर पे फोकस कर रहे हो, वो हो रहा है, ठीक है, बस साइड में कुछ रखो थोड़ा सा, जस्ट टू डाइवर्ट योर माइंड। आपका बच्चा म्यूज़िक सुनना चाहता है, द किड लिसन टू म्यूज़िक, वट एवर इट इज़। आप एक ही चीज़ में नहीं, तुम ये करो ये करो ये करो, नहीं। बट मेरा मतलब ये है कि बच्चों को भी ये चीज़ समझनी है, बच्चों को भी, कि हर बात में डिस्गस्टेड नहीं हुआ जाता,
है ना? तो बस मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि बी पॉजिटिव। हमारे स्कूल वगैरह में कहीं नहीं सिखाया जाता ये, जब हमारे टाइम पे भी नहीं सिखाया जाता था, अब भी नहीं सिखाया जाता है कि यू हैव अदर साइड ऑल्सो, यू नो, एटलीस्ट इन कॉलेजेस, मे बी 10th क्लास 12th क्लास स्कूल में ये टॉपिक आना चाहिए। छोटे बच्चे तो आई एम नॉट सेइंग, बट एटलीस्ट 10th 11th 12th एंड कॉलेज, दे शुड टेल, देयर शुड बी अ टॉपिक, यू नो, टू टॉक अबाउट रिगार्डिंग द फेलियर, that there is a dark side also, that you know you might face it, so be ready for that, but you don't need to run, you don't have to run from the situation, you need to face it and face it nicely। उसको अपने सर पे चढ़ने मत दो, है ना? स्ट्रेस होने मत दो। अगर आप रेंट नहीं दे पा रहे हो, किसी घर का आप रह रहे हो, एंड यू नो योर फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट्स ओके, इट्स ओके। आप एक दूसरे रूम में रह लो, आप पीजी में रह लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एज आई एम सेइंग, आई फेस्ड मैनी थिंग्स। मेरी फैमिली बहुत वेल ऑफ होने के बावजूद भी आई स्टेड इन पीजी, आई स्ट्रगल्ड अलोन। मुझे ऐसा भी होता था कि मैं स्कूटी में पेट्रोल भरने के लिए, यू नो, आई यूज टू थिंक। फिर एक लड़की थी मेरे साथ, मेरी फ्रेंड, शी वॉज नॉट एबल टू पे हर रेंट। मैं अपना टिफ़िन नहीं करके उसको उसका रेंट देती थी। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती है। दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो 18-19 ईयर ओल्ड, बट मैंने जो भी मैं कह रही हूँ ना, जो भी मैं आपसे बातें कर रही हूँ आज, या जो भी वीडियोस में बना रही हूँ, प्लीज़, दिस इज़ all based on real experience, what I faced, and I want people and public to know that what is life। मुझे ऐसा लगता है, मुझे काफ़ी कमेंट भी मिले कि तेरे साथ तो इतना कुछ हो चुका है, यू नो, आपको तो पत्थर बन जाना चाहिए। मुझे लोगों ने ये भी कहा। नहीं, ठीक है भाई, हम ऐसे ही सही हैं, हमें कोई पत्थर वत्थर बनने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हैप्पी whatever I have, whatever I got, whatever I mean has happened to me, there was a reason, there was always reason। या अब किसी के अंदर घुस के तो हमें पता नहीं है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं फिर से यही कहूँगी कि सब जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, और ये स्कूल्स को भी बताना चाहती हूँ, कॉलेजेस को बताना चाहती हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ ऐड, ये छोटा सा टॉपिक एक बार आप ऐड कर दीजिए। बच्चे जो कॉम्पिटिशन के लिए रेडी करवा रहे हैं, यू नो, बच्चों को, जो भी टीचर्स हैं, जो भी हैं, उनको प्लीज़ ये एक टॉपिक होना चाहिए कि प्लीज़ एक्सेप्ट द फेलियर एंड देयर इज़ अ डार्क साइड ऑल्सो, बट ऑब्वियसली नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देना है। बी पॉजिटिव, बी हम्बल, बी नाइस, एंड देयर इज़, आई मीन, ऑफकोर्स, देर है अंधेर नहीं है, सब कुछ मिलेगा, जो आपकी किस्मत में होगा वही मिलेगा। डू हार्ड वर्क and be positive। Thank you, thanks for watching, and all the parents, I hope you're gonna like this video, and if you really like the video, please do like, share and subscribe, and every day I'm gonna take out one topic and talk about it। And everybody who's watching it or not watching it, happy Mahashivratri, Jai Mahadev, Jai Bholenath। Thank you, bye bye, have a great day, ciao ciao।